अभी आने वाले एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट से, आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटली 4 क्वेश्चन बताऊंगा फाइनल अकाउंट का, वही 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पर डैम श्योर पूछेगा। बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, एक आध एडजस्टमेंट आगे पीछे हो जाएगा, अदरवाइज वही क्वेश्चन आने वाला है आपके कमिंग एग्जाम में। तो आपको वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखना है। जो जो मैं यहाँ डिस्कशन करूंगा वो ध्यान में रखना है और चीजों को नोटबुक पे लिखते चलना है ताकि हमें कुछ भी मिस ना हो। टैली, पोस्टिंग, हर एक पे स्टेप मार्किंग होता है। तो ये मत सोचिए अल्लाह मेरा टैली नहीं हुआ तो पूरा मार्क्स गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्टेप मार्किंग होता है। ऑन एन एवरेज हर पोस्टिंग पे हाफ मार्क होता है, तो अपना हाफ मार्क मत गवाना कोई पोस्टिंग छोड़ के। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पीडीएफ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनल अकाउंट चैप्टर का सर। सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, कौन सा कहा जाएगा पोस्टिंग टिक करेंगे, एडजस्टमेंट रीड करेंगे, उसको टिक करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना सर। सीमा एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1। पहले ही क्लियरली बता के दिया है कि ओल्ड पार्टनर्स का नाम सर सीमा एंड विवेक है, इसका शेयरिंग रेशियो 1:1 है, दैट इज इक्वल है, इक्वल। और हाँ, अगर मान लो आपको चैप्टर में कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में और नीचे आपको मेरा नंबर दिख रहे होंगे, लास्ट में 7552 है, और डिस्क्रिप्शन पे हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी होगा, मेरा पर्सनल आईडी भी होगा सुनील पांडा 100, ये इंस्टाग्राम आईडी है। आप हमसे वहां भी कनेक्ट कर सकते हो, हमारे इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप हमसे वहां भी चैट कर सकते हो। चलिए फिर क्या करते हैं सर, ये क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स है, रेशियो इक्वल है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन की मदद से वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। मतलब एज यूजुअल सब कुछ प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे हम सपोर्टिंग के लिए। हमें ये पता है डेबिट बैलेंस हमेशा या तो ट्रेडिंग डेबिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, या तो बैलेंस शीट असेट, ये 3 ऑप्शन है। क्रेडिट वाला ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और अदरवाइज बैलेंस शीट लायबिलिटी यहां जाता है सर। सबसे पहले जो यहाँ पे स्टॉक दिया है सर, ये हमारा हो जाएगा टीडी ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग के डेबिट में। वेजेस इन सैलरी, पहला वर्ड वेजेस से मतलब वेजेस का प्रपोर्शनेट ज्यादा रहा होगा, इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट। डेटर्स, एसेट, बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। जब मैं डिस्कशन कर रहा हूं आप भी वहां इस कैमरे को उस पास से बोलते रहिए टीडी पीडी एसेट लाइबिलिटी, इससे रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, मजा भी आएगा पढ़ने में। चलिए, परचेस टीडी, मोटर कार एसेट्स होता है सर। Sales return, we have to deduct this amount from the sales amount, that means we have to record these things from the to the trading credit side sir. Building asset, bank balance asset, advertisement PD, बट जब ब्रैकेट में कोई डेट, मंथ या परसेंटेज दिया हो समझ जाना है वो एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको हम टिक कर देंगे, ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। ऑडिट फीस हिडन एडजस्टमेंट क्या है, कैसे करेंगे हम, जब सम करेंगे तब इसको डिस्कशन करें, फिलहाल टिक कर रहे हैं, पोस्टिंग के लिए टिक कर रहे हैं। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रिंटिंग स्टेशनरी आल्सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। आगे क्रेडिट बैलेंस में अगेन ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, या फिर बैलेंस शीट लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सीमा और विवेक का कैपिटल दिया है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, सीसी बोल सकता हूं मैं, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, सेल्स हमारा डायरेक्ट इनकम होता है इसलिए टीसी। परचेस रिटर्न अगेन सर इसको हम टीडी में रिकॉर्ड करेंगे, माइनस करेंगे परचेस में से। इंटरेस्ट पीसी। अब ध्यान देना, हमें इतना मालूम होना चाहिए कि सर डेबिट बैलेंस वाला हमेशा डेबिट में जाएगा, टीडी पीडी और एसेट, और सिर्फ एक चीज छोड़ के, एक नहीं कहूंगा 2 चीज छोड़ के सर, एक आरडीडी होता है जो क्रेडिट में दिया होता है डेबिट में आता है, और रिटर्न्स डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिटर डेबिट में, बस इतना फर्क ध्यान रखना, बाकी सब कुछ पोस्टिंग आपका सिमिलर सेम होता है सर। क्लोजिंग स्टॉक के कुछ टिक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका एंट्री करना होगा सर। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और मोटर कार, तो डेप्रिसिएशन मोटर कार एंड बिल्डिंग को टिक कर दिया जाए। उसके बाद आरडीडी है, आरडीडी रहेगा तो डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी तीनों पे इफेक्ट होगा, तो तीनों को टिक करना अगर होगा क्वेश्चन में तो सर हमें डेटर्स दिख रहा है, बैड डेट दिख रहा है, क्वेश्चन में आरडीडी नहीं है तो आरडीडी को टिक नहीं किया।
फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस वेजेस का है तो वेजेस मतलब ये वाला हुआ, तो वेजेस प्रीपेड है तो वेजेस को टिक कर दिया। आखिरी में इंटरेस्ट रिसीवेबल 900 है, मतलब इंटरेस्ट पे टिक करना है हमें। दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट स्टडी कर लेंगे जो मैंने करके रखा है आप लोग के लिए, टाइम बच जाए। वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सर क्वेश्चन क्या बोला है, स्टॉक। पहले पोस्टिंग करवाऊंगा, पोस्टिंग से पहले मार्क्स सिक्योर्ड कर लेंगे। जिन बच्चों का पोस्टिंग भी नहीं आता वो इससे एटलीस्ट पहले पोस्टिंग सीख लो, एडजस्टमेंट फीस सीखो, उसके बाद टैली नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, बट एटलीस्ट कुछ तो करे। तो 65,000 टू ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, तो मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा सर टू ओपनिंग स्टॉक 65,000। उसके बाद सर वेजेस एंड सैलरी, जिसके ऊपर सिंगल टिक वो इनर कॉलम में एक लाइन छोड़ेंगे, डबल टिक 2 का 3, याद है, 1 का 1, 2 का 3, 3 का 5, सिंगल टिक 1 का 1, एक लाइन छोड़ेंगे, डबल टिक 2 का 3, 3 लाइन छोड़ेंगे, 3 का 5, 3 टिक है तो 5 लाइन छोड़ेंगे सर। तो वेजेस सैलरी 9,000 है और टिक है इसलिए इनर कॉलम में आएगा। पहले आप परचेस भी लिख सकते हो, वेजेस सैलरी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेजेस सैलरी पे टिक है इसलिए अमाउंट इनर कॉलम में आएगा 9,000, और सिंगल टिक है इसलिए एक लाइन छोड़ेंगे, काम बन जाएगा। हम एक लाइन छोड़ के आगे सम को कंटिन्यू करेंगे सर। उसके बाद है सर हमारा डेटोस 1,32,500 असेट्स में आएगा और सिंगल टिक है तो अमाउंट इनर कॉलम में आने वाला है 1,32,500। क्या चीज है सर, ये है हमारा डेटस। डेटस है तो असेट लायबिलिटी में कोई टू और बाय नहीं आता है। उसके बाद सर बैड डेट से 1,000, बैड डेट्स का हम पूरी कहानी लिख देंगे याद रखने के लिए, आप नहीं लिखो तो भी चलेगा। सर ऊपर का एक लाइन छोड़ के लिखो क्योंकि लॉस हुआ तो ट्रांसफर करने के लिए स्पेस होना चाहिए हमारे पास। तो बैड डेट्स का पूरी कथा कहानी यहाँ लिखता हूँ। पहले आता है सर टू बैड डेट्स, जो कि ओल्ड वाला होता है, जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया होता है ओल्ड वाला हमेशा, प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स को हम न्यू फर्दर बैड डेट्स भी कहते हैं, याद रखना। न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, इसके मैक्सिमम एडजस्टमेंट इतने हो सकते हैं बैड डेट्स के ऊपर से। अब इसमें से जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वाला रिकॉर्ड कर रही से ट्रायल में दिया है, ट्रायल मतलब ओल्ड बैड डेट्स। कितना अमाउंट है बोलो, कितना अमाउंट है 1,000 सर। बाकी जो बाद में मिलेगा उसको लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको डैश से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आप पूरा नहीं लिखोगे, जो दिया है खाली वो लिखो तो भी चलेगा। चलिए आगे बढ़ा है कहानी सर। परचेस है 1,48,000 और परचेस हमेशा इनर में लिखो क्योंकि रिटर्न हो सकता है। तो टू परचेस लेस रिटर्न बोल के रखता हूं मैं। अच्छा मुझे बताओ ये रिटर्न इनवर्ड हो कि आउटवर्ड होगा? हमने परचेस किया था, आउट कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो ये रिटर्न आउटवर्ड बोल सकते हैं, ध्यान रखना। परचेस का अमाउंट दिया कितना, वैसे परचेस का अमाउंट है सर 1,48,000। एक परचेस और एक सेल्स एडजस्टमेंट हो कि ना हो आप इनर में लिखो, रिटर्न हो सकता है इसलिए। परचेस के बाद है सर मोटर कार 68,000 असेट में जाएगा, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में आने वाला है। असेट में जाएगा, मोटर कार है, डेटस पे सिंगल है, इसमें सिंगल लाइन छोड़ देंगे। मोटर कार पे भी एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखने वाले। अमाउंट कितना है मोटर कार का? मोटर कार है 68,000 सर। चलिए ये भी हो गया। फिर सेल्स रिटर्न है, मतलब सेल्स में से माइनस करना है। सेल्स तो लिखा नहीं है तो अभी लिख दूंगा बाय सेल्स। फिलहाल सेल्स का अमाउंट मुझे मालूम नहीं है, जब आएगा सेल्स का अमाउंट लिख दूंगा। फिलहाल मैं रिटर्न लिखता है, कौन सा रिटर्न रहेगा? इनवर्ड क्या आउटवर्ड? सर हमने सेल्स किया था, वापस आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड कहलाएगा। कितना रिटर्न इनवर्ड है सेल्स रिटर्न? सर ये है 2,000। ठीक है, चलिए उसके बाद है सर बिल्डिंग 75,000 एडजस्टमेंट है तो इनर क्या आउटर बोलो, बोलो बोलो इनर क्या आउटर? सर बिल्डिंग 75,000 विथ एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम में आएगा 75,000 और एक लाइन छोड़ दें क्योंकि हमने सिंगल टिक किया, मतलब एक एडजस्टमेंट है इसके ऊपर।
बिल्डिंग के बाद बैंक बैलेंस है 35,000 का विदाउट एनी एडजस्टमेंट, तो यहीं पे हम लिख देंगे बैंक बैलेंस या बैंक अमाउंट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में 35,000। यही अमाउंट है क्या, चेक कर लो एक बार। हाँ जी सर, यही था। एडवर्टाइजमेंट आपका विथ हिडन एडजस्टमेंट है 4,500। एडवर्टाइजमेंट कहाँ आता है, पीडी दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, यहां आ जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट। ध्यान रखना है कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हिडन हो या फिडन हो भाई, एडजस्टमेंट तो एडजस्टमेंट होता है, तो एक लाइन छोड़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना है 4,500। एडजस्टमेंट जब करना होगा तब कर लेंगे, फिलहाल लिख के हम छोड़ देंगे सर। एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या लिखा है देखो, ऑडिट फीस, यहाँ क्या लिखा है पीडी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में बिना कोई एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट इनर में क्या आउटर में, अमाउंट इनर में क्या आउट, बोलो ना अमाउंट इनर क्या आउटर, सर टिक नहीं है इसलिए अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। ऑडिट फीस 5,000 रुपए, यहां पे आ जाएगा टू ऑडिट फीस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए अमाउंट कहां पे आएगा, आउटर कॉलम में सेकेंड वाले कॉलम में आएगा। अगर एडजस्टमेंट होता तो फर्स्ट वाले इनर कॉलम में आया रहता सर। ऑडिट फीस के बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी, अगेन इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बताओ अमाउंट कहां आना चाहिए सर, आउटर कॉलम में। कितना अमाउंट है 3,000, तो यहां पे आ जाएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट है 3,000। डन, हमने डेबिट के सारे पोस्टिंग कवर कर लिए। अब आते हैं क्रेडिट बैलेंस के अमाउंट। जो कैपिटल है कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट में दिया इसलिए क्रेडिट में बीडी ब्रॉट डाउन ओपनिंग होगा 160 और 1,20,000 से। 1,60,000 सीमा का और विवेक का 1,20,000। ये हमने क्या किया, क्रेडिट साइड में ओपनिंग कर रहे इसलिए आएगा बाय बैलेंस बीडी दैट इज ब्रॉट डाउन। अगर आप ये नहीं बना रहे हो तो आपको ये कैपिटल अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, अलग अलग पार्टनर्स का अलग अलग कैलकुलेट। तो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। अब सर क्वेश्चन देखिए, कैपिटल के बाद क्रेडिटर्स है विदाउट कोई एडजस्टमेंट, तो बताओ अमाउंट कहाँ आना चाहिए, इनर के आउटर। सर एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा 78,000 का क्रेडिटर्स। यहां हम लाइबिलिटी में आएंगे और सबसे टॉप पे ध्यान रखना लाइबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल होना चाहिए। यहां लिख दूंगा मैं क्रेडिटर्स, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा 78,000। कितना जाएगा 78,000। क्रेडिटर्स के बाद देखा जाए सेल्स है सर, ध्यान रखना सेल्स आपका टीसी है दैट इज ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा 1,84,200 बोल के, तो ये चले जाएगा लाइव टीसी दैट इज ट्रेडिंग क्रेडिट में। यहाँ पे कितना अमाउंट था 1,84,200, यहाँ आ गया 1,84,200। अब मैंने पहले से यहाँ एक रिटर्न लिख के रखा है, मतलब मैंने सेल 1,84,200 तो किया था बट कुछ कस्टमर ने 2,000 का रिटर्न कर दिया, तो एक्चुअली फाइनल सेल्स मैंने कितना किया, मैंने किया रहेगा 1,82,200 दैट इज माइनस करके। यस और नो देख लो, बरोबर है क्या, बरोबर है क्या, बोलो हाँ यस और नो, वेरी गुड। अब सर इस सेल्स पे कोई एडजस्टमेंट था नहीं इसलिए हमने आउटर में ले लिया, अगर एडजस्टमेंट होता तो इसको हम नीचे लिखते, एडजस्टमेंट सॉल्व करते फिर फाइनल लेते। क्लियर है क्या, ओके। अब आगे बढ़ते, हमने ये वाले पार्ट कर लिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। परचेस रिटर्न है मतलब परचेस से माइनस करना, जैसे सेल्स का से सेल्स रिटर्न माइनस किया वैसे परचेस से परचेस रिटर्न माइनस करना है 4,000 रुपए। तो हम चलेंगे परचेस के पास में, पहले से परचेस लिखा हुआ है उसमें से 4,000 हमने रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, तो फाइनली हमने कितने का परचेस किया 1,48,000 से 4,000 गया सर 1,44,000 सर। अगेन बोल रहा है इस पर कोई एडजस्टमेंट था नहीं इसलिए डायरेक्टली माइनस के बाहर लिया, अगर एडजस्टमेंट होता तो उसको इनर लिखते, एडजस्टमेंट सॉल्व करते, फाइनल अमाउंट बाहर लेते हम सर। ओके, इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट है, पहली बात तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, क्रेडिट में दिया मतलब इनकम है, मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है तो फायदा है। फायदा कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, कितने का 1,800 रुपए का। तो सर चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, अगेन ऊपर का एक दो लाइन छोड़ देंगे, नेट प्रॉफिट नेट लॉस अब जीपी और जीएल ट्रांसफर करने के लिए बाय
इंटरेस्ट और एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना एडजस्टमेंट है, इसलिए अमाउंट हम कहा लिखने वाले इनर कॉलम में 1800 सिंगल, ठीक है, मतलब सिंगल एडजस्टमेंट एक लाइन में काम बन जाएगा सर। चलिए हमने पोस्टिंग कवर कर लिया है। अब जिस किसी ने बच्चे ने अगर इतना पोस्टिंग भी कवर कर लिया उसका 5 से 6 मार्क तो यहाँ पे फिक्स्ड हो गया बॉस, 5 से 6 मार्क तो मिनिमम फिक्स हो गया आपका। अब चलेंगे एडजस्टमेंट के पास में सर। पहला क्लोजिंग स्टॉक, अगर दो वैल्यू होता तो विच एवरेज स्लोवेस्ट लेते, फिलहाल तो एक ही वैल्यू है 40,000। बोलिए कहां लिखना चाहिए सर? ओपनिंग टीडी में आता है, क्लोजिंग टीसी में आता है। तो पहला इफेक्ट चलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, पहला अमाउंट कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, क्या बोल के आएगा सर? ये आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक सर? क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 40,000, इस पे कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है, इसलिए आउटर कॉलम में आ गया सर क्लोजिंग स्टॉक 40,000। सेकेंड इफेक्ट सोचिए सर, मेरे पास मेरे स्टॉक्स पड़े हुए उसको मैं नेक्स्ट ईयर बेचूंगा तो मेरे लिए एक तरह का वो एसेट्स हुआ, इसलिए सेकेंड इफेक्ट अपना आएगा एसेट्स में। यहां आकर हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 40,000। 40 की 70 था बॉस? चेक करो तो 40 था, राइट हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट आल्सो कंप्लीटेड। कम टू द सेकंड एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है सर? एसेट्स का वैल्यू कम होना। मैं क्या बोला? एसेट्स का वैल्यू। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, आपके लिए इजी हो जाएगा। एसेट्स का वैल्यू कम होना, इसलिए एसेट में से माइनस करेंगे और हमें लॉस हो रहा है, दिल को दर्द होगा। सर जब दिल को दर्द होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, ध्यान रखना सर। लॉस हो रहा है इसलिए पहले एसेट से माइनस करेंगे और दिल को दर्द हो रहा है इसलिए प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखेंगे। बिल्डिंग पे 5%, मोटर कार पे 3%। बिल्डिंग पे 5% है और मोटर कार पे 3% है। जब तक मैं चीजें लिख रहा तब तक आप लोग मुझे फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ। 68,000 का 3%, 75,000 का 5%, जल्दी जल्दी कीजिएगा, तब तक मैं यहाँ लिख रहा हूं। और मुझे बताओ कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी, टाइम बस नहीं करना है, करो तब जाके एग्जाम में अच्छे परसेंटेज आते हैं, ऐसे नहीं आते। हमारे जो 6-7 बच्चे को 99 आया है आउट ऑफ 100 ऑनलाइन वाले बच्चों को, और ऑफलाइन में भी बच्चे लोग को आया है 99, 95, 98, उनको ऐसे ही नहीं है। कैलकुलेशन करना पड़ता है, प्रैक्टिस होना चाहिए, एक ही बार में नहीं होता कभी भी। जल्दी से करके बताइए मुझे कि क्या अमाउंट आ रहा है। एक का 5% है, एक का 3% है, कैसे निकालेंगे बता दूं मैं एक बार। 68,000 मल्टीप्लाई 3/100 करके बताइए मुझे। वैसे ही यहाँ पे 75,000 मल्टीप्लाई 5/100 करके बताइए, जल्द से जल्द कीजिए, मुझे बताइए। अगर 2 जीरो कट कर दे तो बचा 300, 24, 20। चेक कीजिए 2040। ये डेप्रिशिएट क्या आपको मिल रहा है क्या? पहले मोटर कार का 3%, क्या किया? 00 कट किया, मल्टीप्लाई 3 कर दिया। अब 5% निकालना है, 75, 7,500, 3,500, 3,750, 1,800, कितना आ रहा है देखो जरा। 00 कट, सिंगल जीरो, 5 5 25, 37, 3750 आ रहा है क्या? चेक करो। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 3750, मोटर कार पे 2040, ये डेप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए। अब इतना वैल्यू कम हो रहा है एसेट का, तो माइनस करके फाइनल वैल्यू बाहर लो। डिंग 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 डिंग, ओके, ये डिंग डिंग, फिर 10 में से 4 गया, नहीं नहीं सॉरी रॉन्ग किया, ये डिंग हो गया, डिंग हो गया, फिर ये 9 का 9 आएगा, फिर 7 में फिर 7 में से 2 गया 5, दैट इज 65,960 आना चाहिए। यहाँ पे आएंगे तो डिंग 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 डिंग, 9 में 7 गया 2, 4 में 3 गया 1 और 7 का 7, 71,250 और 65,960। फटाफट चेक कीजिए राइट है कि रॉन्ग है। अगर राइट है तो सेकेंड इफेक्ट बताओ कहाँ पर आएगा। सर ये दोनों के दोनों लॉसेस से दिल को दर्द होगा, दिल को दर्द होगा तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा।
यहाँ का क्या लिखेंगे हम लोग, टू क्या लिखेंगे, बोलो, बोलते रहो साथ में, टू डेप्रिसिएशन। अगर साथ में बोलते रहोगे तो एग्जाम के टाइम में सोचना नहीं पड़ेगा क्या लिखना, ऑटोमेटिक दिमाग काम करे भाई, लिख 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 लिखते जा, और लिखते जाके मार्क्स मिलते जाएगा, समझे। तो सर डेप्रिसिएशन ऑन, दो चीज पे डेप्रिसिएशन है, एक मोटर कार पे है और दूसरा बिल्डिंग पे है सर, बरोबर। तो मोटर कार पे कितना डेप्रिसिएशन है, मोटर कार पे 20403750, 20403750 टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ। आप चाहो दोनों अमाउंट को डायरेक्टली आउटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिंग डिंग डिंग, 00 डिंग, 459 7 और 5, दैट इज 5790 हमारा टोटल डेप्रिसिएशन हुआ इस साल का। कितना सर, 7590, सॉरी 5790। डन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने सेकेंड एस्टिमेट आल्सो भी कंप्लीट कर दिया। अब बात करते न्यू बैड डेट। सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि न्यू है, भाई ट्रायल वाला ओल्ड होता है, एडजस्टमेंट वाला न्यू होता है। 1800 बैड डेट, मतलब कन्फर्म इतना नहीं मिलने वाला, डुबा दिए, निर्लज लोगे, डुबा दिए पैसा 1800 रुपए। तो सर डेटर मतलब कितना पैसा मिलने वाला है, और जितना नहीं मिलने वाला उससे क्या करते हैं हम लोग, माइनस। तो डेटर के पास जाएंगे, बोलेंगे डेटर डेटर, अब अपने को पूरा नहीं मिलेगा, कुछ पैसा डूबने वाला है, इसको हम बैड डेट, न्यू बैड डेट और फर्दर बैड डेट्स भी कहते हैं। तो न्यू बैड्स है कितने का सर, न्यू बैड से 1800 का कीजिए माइनस। अगर 132 फाइंड मिलना था, 1800 डेफिनेटली नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा, कीजिए माइनस। ये सर डिंग 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 डिंग, 15 में से 8 गया, 9 10 11 12 13 14 15, दैट इज 7 सर, ओके। 1 में से 1 गया 0, 1,30,700। अब फाइनल डेटस हो गया सर 1,30,700 हमें मिलने वाला है। अब ये लॉस हुआ, दिल को दर्द हुआ, तो कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट में 1800 रुपए। ये देखो, ये ओल्ड बैड डेट से न्यू बैड्स आ गया 1800 रुपए। फिलहाल क्वेश्चन में ये सब कुछ नहीं दिया है, तो ओल्ड 1000 रुपए का था, नया 1800 रुपए नुकसान हो रहा है। टोटल बैड डेट्स हो गया 2800 आउटर कॉलम में। क्लियर। तो हमने थर्ड वाला एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं फोर्थ वाला, प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब कि हमने एक्स्ट्रा पे किया, इसको हम एडवांस भी कहते हैं। तो प्रीपेड एडवांस ऑलवेज माइनस, याद है याद है याद है याद है, क्या याद है सर, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, प्रीपेड एडवांस ऑलवेज लेस होता है। तो प्रीपेड 700 रुपए का है, तो प्रीपेड किस पे है, वेजेस पे। वेजेस कहाँ लिखा होता है, ट्रेडिंग के डेबिट में। प्रीपेड मतलब सर लेस होगा, आप इसको प्रीपेड भी कह सकते हो और एडवांस भी कह सकते हो। कितने का प्रीपेड है, 700 रुपए का, 700 हमें माइनस करना है, मतलब क्या हुआ, 9000 पे किया है हमने टोटल, जिसमें से 700 रुपये हमने एडवांस पे किया है, तो 8300 हमारा इस साल का बनता है। जरा सोच के बताओ, आपने 700 रुपये एक्स्ट्रा पे करके रखा हुआ है, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, एसेट की लायबिलिटी। सर हमने तो एक्स्ट्रा पे किया है ना, तो अपने लिए एसेट्स कहलाएगा। तो प्रीपेड वेजेस आ जाएगा एसेट्स के अंदर, यहां पे आ जाएगा प्रीपेड वेजेस, कितने का, 700 रुपीज का, 700 रुपए का सर। कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस, हमने फोर्थ भी कर लिया। फिफ्थ रिसीवेबल है, इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग है। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, मतलब मिलना बाकी है, मिलना बाकी है। और आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है। प्रीपेड का सॉल्यूशन देख लिया। बात करते आउटस्टैंडिंग, दैट इज रिसीवेबल, 900 रुपए का, मतलब हमें इंटरेस्ट 900 और मिलना बाकी है। इंटरेस्ट कहाँ लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट में, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 900 रुपीज का। ये डिंग 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 डिंग, 2700 टोटल हमारा इनकम बनता है, इसमें से 1800 मिल चुका है, 900 रुपए मिलना बाकी है सर। अब एडजस्टमेंट है, सेकेंड इफेक्ट भूलना नहीं। तो सर सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, मिलने वाला है, हमारा पैसा किसी और के पास है, मिलने वाला है, तो अपने लिए क्या कहलाएगा, एसेट की लायबिलिटी, एसेट सर। तो 900 इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 900 रुपीज का, 900 रुपीज का। फाइनली हमने ये सारे एडजस्टमेंट पोस्टिंग कर दिए। मैं कहता हूं अभी एक एडजस्टमेंट और बाकी है, बताओ मुझे कौन सा बाकी है। एक एडजस्टमेंट अभी भी बाकी है सर, ये देखो ना, ये वाला सर, हिडन एडजस्टमेंट बाकी है सर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 4500 तो पे कर दिया है, बट ये कितने मंथ के लिए पे किया? 9 मंथ के लिए। तो वी एज्यूम कि अकाउंटिंग ईयर ये वाला पूरे 12 महीने का है, तो आपने पे किया सिर्फ 9 महीने का, तो भाई 12 महीने का पे करना चाहिए था, मतलब 10, 11, 12, 3 महीने का पे करना अभी भी बाकी है। वी एज्यूम कि अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का है, आपने सिर्फ 9 महीने का पे किया है, तो 3 महीने का अभी और पे करना बाकी है। तो जो पे करना बाकी है, तो बताओ उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं कि एडवांस बोलते हैं? डेफिनेटली सर आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है? सर 100% ऐड होगा। तो पहले हम चलेंगे एडवर्टाइजमेंट के पास, जो कहां लिखा होगा बताओ मुझे? ट्रेडिंग डेबिट की प्रॉफिट लॉस डेबिट, बोलना ट्रेडिंग डेबिट की प्रॉफिट लॉस डेबिट, सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। वहां जाएंगे, बोलेंगे कि ये जो अमाउंट पे किया हमने 9 मंथ के लिए पे किया है, 10, 11, 12, तो 3 महीने का हमें निकाल के ऐड करना है एज अ आउटस्टैंडिंग, एज अ आउटस्टैंडिंग। कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये लिख दूं क्या मैं? ये पैसे नहीं लिखता मेरे को। क्या करोगे सर? 4500 इज फॉर द 9 मंथ, फिर रिक्वायर फॉर 3 मंथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। आई थिंक 1500 आना चाहिए। कैसे सर? 3 1 3, 3 3 9 और 15 3 45, तो 1500 रुपए आउटस्टैंडिंग है। इस तरीके से टोटल हो जाता है हमारा 6000। टोटल एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस ईयर इज ऑफ रुपीज 6000, बट स्टिल हमने 4500 पे किया था, 1500 और पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग दिखा दिया। सर पे करना बाकी है, एसेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी की पे करना बाकी है, 1500 इज आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट विच इज रिकॉर्ड इन द लायबिलिटी साइड। यहां आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट अमाउंट है 1500। अब फाइनली हमारा सारा पोस्टिंग हो गया, सारा एडजस्टमेंट हो गया, अब सिर्फ टैली करना है। हाँ मैं वर्ड सिर्फ यूज कर रहा हूं, बट हाँ टैली करना है अपने को। चलिए सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि अमाउंट ज्यादा कहाँ है, डेबिट में या क्रेडिट में? इधर 182 है क्रेडिट में, और इधर 144 है, 40 है। मुझे लगता है क्रेडिट में ही ज्यादा अमाउंट है, ठीक है। तो क्रेडिट का ऐड करेंगे तो 182 प्लस 40 दैट इज 2,22,200, ये मिलेगा 2,22,200। फॉर द टैली पर्पस यही अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे, 2,22,200। काफी बच्चे बहुत बड़ी गलती करते, सारा कैलकुलेशन यहीं पे करते। प्लीज ऐसा मत करो, पीछे रफ पेज में करो या फिर सम खत्म होने के बाद वहां करो। पहले इन सबको ऐड करना पड़ेगा, फिर उसको इसमें से माइनस करना रहेगा। तो मैं ये रख करके रफ कर दूंगा, 65,000, 8,300 और 1,44,000। तो ये डिंग 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 डिंग, 8 4 12, 5 17, 6 4 10 11 2। तो सर 2,22,200 में से हम क्या करेंगे? 2,17,300 माइनस करेंगे। तो डिंग 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 डिंग, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओ 9 आ गया सर। 1 में 7 गया, 8 9 10 11, सर 4 आ गया, 4। 1 में से 1 गया 0, दैट इज 4,900 हमारा क्या मिलना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। चेक कीजिए आपको इतना आ रहा है क्या? कैलकुलेशन कीजिए प्लीज, कैलकुलेशन कीजिए, मत वेट करो कि सुनील सर कर रहे कॉपी कर लेंगे, एग्जाम में नहीं कर पाओगे, बहुत तकलीफ देगा। सच में आपको आउट ऑफ पाना है, अच्छे स्कोर करना है, परसेंटेज बढ़ाना, तो कैलकुलेशन खुद से कीजिए। तो 4,900 हमारा यहाँ आ गया। मेरा सिंपल सा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, मुझे बताओ 4,900 जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है, इसको हम डेबिट बैलेंस कहेंगे या क्रेडिट बैलेंस कहेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछता है ये चीज। इसको हम डेबिट बैलेंस कहें या क्रेडिट बैलेंस? इसको हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि अमाउंट ज्यादा कहाँ था? क्रेडिट में। क्रेडिट में बैलेंस ज्यादा था ना, इसलिए डेबिट में लिखना पड़ा टैली करने के लिए। तो सर इसको हम कहेंगे क्या? क्रेडिट बैलेंस, ध्यान रखना। अब ताथैया था क्या सर? डेबिट बैलेंस ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड।
आई मीन डेबिट साइड का बैलेंस ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। 4900 यहां पर आ जाएगा, ये हमारे लिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब सर वैसे प्रॉफिट लॉस भी क्लोज करेंगे, बट ध्यान रखना है कि ये पार्टनर्स फाइनल अकाउंट है तो हमें दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है प्रॉफिट को। ग्रॉस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है सर। ज्यादा अमाउंट चेक कीजिए, 5-6 ज्यादा मुझे दिख रहा है, हाँ ये सिर्फ 6000 है, ये ज्यादा 11 के ऊपर जा रहा है, मतलब ज्यादा अमाउंट डेबिट में है इस बार, मतलब नेट लॉस आएगा इस क्वेश्चन में। चलिए पहले डेबिट का सारा प्लस कर लेते हैं सर। 6-2-8 दैट इज 8800, 5-3-8, 5-5-10 13,790। इनको ऐड किया जाए, डिंग 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 डिंग, 14 15 12 22,590 आ रहा है मुझे डेबिट का। इसमें से हम क्रेडिट का माइनस करें, क्रेडिट है कितना, 4-2-6 7,600, कितना बचेगा, 0 9 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओ 9 बच रहा है, 9 बच रहा है, 11 7 क्या 8 9 10 11, ओ 4 बच रहा है, 4 बच रहा है, दैट इज 4990, और यहाँ पे 1 बचा रहेगा क्योंकि 1 शिफ्ट हुआ था खाली। तो 14990, प्लीज कैलकुलेशन करते रहो, फिर बोल रहा हूं मैं। तो 14990 इज और नेट लॉस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 22,590 हम दोनों साइड लिखेंगे। जो डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, इस नेट लॉस को हम कहेंगे डेबिट बैलेंस। क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस। नेट लॉस आया 14990, 14,990 रुपीज आपका क्या आ गया, डेबिट बैलेंस, दैट इज नेट लॉस। और जो नेट लॉस होगा वो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। हालांकि इस बार रेशियो दिया है इक्वल, नहीं दिया होता तो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते सर। तो हमारे पार्टनर्स के नाम क्या थे वैसे, सीमा और विवेक। तो यहाँ पे आ जाएगी सीमा और यहाँ आ जाएगा विवेक। रेशियो इक्वल है तो एक ही बार में कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। 14,990 डिवाइड बाय 2 कर लो, इक्वल मतलब डिवाइड 2 होगा, तो 7,450 45 7,495 ऐसा कुछ आ रहा है क्या, चेक करो ना एक बार। 7,495, क्योंकि इसका हाफ 7,000, 900 का हाफ 450, 90 का हाफ 45, हाँ राइट है। 7,495 हमारा क्लासिफाई डिवीजन हो जाएगा पार्टनर्स का। ये रफ कर देने का हमेशा ध्यान रखना। अब पार्टनर्स कैपिटल हमने बनाया हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना तो कैपिटल में डायरेक्टली लायबिलिटी के अंदर ऐड करते हैं। तो 7,495 सॉरी लेस करते हैं क्योंकि नेट लॉस है इस बार ना, हाँ 7,495 ये आ गया 2 नेट लॉस। क्लोज करेंगे, डेफिनेटली अमाउंट ज्यादा क्रेडिट साइड है, 1,60,000 1,20,000, सेम यहां लिखेंगे 1,60,000 1,20,000। इनमें से इनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट को माइनस कीजिए और फाइनल अमाउंट तुम्हारा फाइनल क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। तो सर ये कितना बचना चाहिए, कर लो यहीं पे, इजी पड़ेगा आप लोग के लिए भी मेरे लिए भी। 120 माइनस 7,495, तो ये 5 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 9 में 7 गया 2 1 1, तो यहाँ पे गया 1,12,505, दैट इज 1,12,505। वैसे ही पहले वाले पार्टनर कर लेते हैं, 7,495 5 0, 9 में से 4 गया 5, 9 में 7 गया 2 और ये 15, दैट इज आ गया 1,52,505। सर ये इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, हम कहेंगे बैलेंस सीडी। ये आ गया बैलेंस इन फिगर, डन। और जो कचरा किया है उस कचरे को रफ करो, रखो नहीं, कोई भी सबूत नहीं रखने का, सारे सबूत को मिटा देने का। चलो ये कैपिटल मिल गया सर,
यहाँ पे आ जाएगा 1,52,000 1,52,505 और सर दूसरे का कितना है 1,12,505 1,12,505 पार्टनर्स के नाम क्या है सर सीमा एंड विवेक तो यहाँ पे आ गया सीमा दूसरा विवेक चलो विद इन 5 मिनट हमारा सम खत्म हो जाएगा दैट इज 10 1 10 5 6 और 2 फाइनल कैलकुलेशन जल्दी बताओ मुझे टैली अमाउंट कितना आ रहा है जल्द से जल्द करेंगे बताएंगे विद इन 5 मिनट हमारा सम एंड हो जाना है चलो फटाफट करके बताएंगे मुझे पहले एक काम करता लाइब्रेरी प्लस कर ले चलो करते 2,65,010 रुपीज 78,000 और 1,500 तो ये डिंग 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 फिर सर 5 5 10 13 और 14 7 7 14 और 3,44,510 हमें मिल रहा है लाइब्रेरी साइट में 3,44,510 चेक करते एसेट में कितना आएगा सर फिर कचरा साफ करने का ध्यान रखना 13 लाख सॉरी ये रॉन्ग लिखा है 1 लाख ये अपना 1,37,000 ना फिर इसको रफ कर ले देखते टैली होता है कि नहीं होना तो चाहिए वैसे 1,30,700 दूसरा अमाउंट है 65,960 तीसरा अमाउंट है 71,250 बड़े डेंजर अमाउंट है ना 35,40 तो 75,700 और एक आखिरी है 900 का चलो देखा जाए क्या सेम आ रहा है क्या धड़कने बढ़ जाती है जब एसेट लाइब्रेरी टैली करते हैं कि नहीं ये सर 11 8 16 17 17 to 19 20 और 26 प्लस 9 35 5 3 इधर आ गया 5 3 8 9 14 4 इधर आ गया 10 17 10 24 4 इधर आ गया 2 और 3 3,44,000 अरे रे रे ले बल्ले 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 टैली हो गया 3,44,510 3,44,510 कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहला सम टैली हो गया सर 3,05,10 से हमारा बैलेंस शीट हो रहा है टैली आपको मैं 10-10 सेकेंड दे रहा हूँ हर एक पेज के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए पॉज करके हर एक चीज को लिख के लीजिए क्योंकि जब तक हम लिखते नहीं हैं तब तक हमारा प्रैक्टिस नहीं होता हमें लगता है सब आता है बट आता कुछ नहीं है ठीक है तो इस क्वेश्चन में नेट लॉस था नेट लॉस डन अब मिलते कोई और वीडियो कोई और लेक्चर कोई और क्यों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो मिलेंगे तब तक पढ़ते रहिए ये सब जल्दी कंप्लीट कीजिए थैंक यू सो मच बाय बाय जय हिंद दोस्तों